अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मेरा इश्क है तो बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें लंच के लिए बुला लूँगी। हादिया मरियम को कहती रूम से बाहर चली गई और मरियम अपना ड्रेस उठाती वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकली और सबसे पहले मामा से बात की। उनसे बात करके उसे सुकून सा मिल गया था। फिर वो आराम की घर से बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही वो नींद की वादी में गुम हो गई। अयान हादिया के रूम में कुछ काम से आया था। वहाँ मरियम को सोता देखकर हैरान रह गया। उसने फ़ोन करके हादिया को रूम में बुलाया। हादिया, ये मरियम यहाँ कैसे? अयान ने हैरानी से पूछा। तो हादिया ने उसे शादी बेगम से हुई तमाम बात बता दी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने छोटी, अयान ने प्यार से उसके सर पर चीख लगाई। चलो अब जाओ यहाँ से, अयान हादिया से बोला, और मरियम को खाना भी उधर ही भिजवा देना, नीचे सबके बीच वो ठीक से खा नहीं पाएगी। ओके भाई, मैं आप दोनों का खाना यहीं भिजवा दूँगी। मरियम को खाने के बाद दवाई भी देनी है और वो टेबल पर पड़ी है। हाजी बेगम को भाई को ताकीद करती रूम से बाहर चली गई, जबकि अयान मरियम के पास आ गया। कितनी मासूम लग रही थी वो सोते हुए। अयान को उसके चेहरे पर आए बाल हटाने लग गया था। मरियम ने झट से आंखें खोल दी। इससे पहले वो चीख मारती, अयान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रिलैक्स, इट्स मी अयान। अयान को देखकर मरियम की जान में जान आई। वो डर गई थी और अब अयान के साथ लगी भिलक भिलक कर रो रही थी, और अयान उसको चुप करवाते करवाते थक चुका था। लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। अयान ने चौंका मरियम को देखा। मरियम मेरी जान, अयान ने उसको हिलाया, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। अयान डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए भागा। मेरे लफ्ज़ मेरे अपनों को तकलीफ़ देते हैं, सोचती हूँ खामोशी से खामोश हो जाऊँ। हादिया की शादी में 2 दिन रह गए थे और वो तीनों बेटे शॉपिंग का प्लान बना रहे थे कि आसमारा टपके। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? वो अयान के साथ बैठी मरियम पर नफरत भरी निगाह डालते हुए बोली। कुछ नहीं, बस शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं। मरियम और मैंने कुछ ड्रेसेस लेने हैं, हादिया ने बताया, जबकि वो दोनों ही चुप रहे। ओह वाह, फिर तो मैं भी चलूँगी, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। आसमारा एक्साइटेड होते बोली, क्योंकि वो मरियम और अयान को अकेले जाने देना नहीं चाहती थी। अयान ने मिन्नत भरी नज़रों से हादिया को देखा। असमारा, तुम और मैं फिर किसी टाइम चले जाएंगे ने। हादिया ने उसको रोकने की कोशिश की। क्यों, अभी जाने में क्या हर्ज है? मैं अभी ही जाऊंगी। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। अयान गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। उसके पीछे ही असमारा भी बाहर निकल गई। मरियम ने एक तासुब भरी निगाह असमारा पर डाली। तांग जीन्स के ऊपर शॉर्ट शर्ट पहने, डाई शुदा बाल खोले, दुपट्टा से बेनियाज असमारा मरियम को इस वक्त जहन लग रही थी। और वो दोनों भी बाहर निकल गई। मरियम के बैठने से पहले ही असमारा अयान के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मरियम खामोशी से हादिया के साथ पिछली सीट पर बैठ गई, जबकि अयान खुद को कंट्रोल कर गया, क्योंकि वो मरियम के सामने कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। सब मॉल पहुंच चुके थे। हादिया जिद करके असमारा को अपने साथ ले गई थी, जबकि अयान पिछले 2 घंटों से मरियम के साथ फिर कर तंग आ चुका था, लेकिन उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मरियम, अब कुछ ले भी लो यार, चल चल कर थक गया हूँ मैं, अयान झंझला कर बोला। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, आप खुद ही ले लें, मरियम मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। ओके चलो। अयान उसका बाजू पकड़ता एक शॉप में घुस गया। 50 के करीब ड्रेस देखने के बाद आखिर उसको मरियम के लिए एक ड्रेस पसंद आ ही गया। ये ग्रीन और गोल्डन कलर के इम्तिजाज का एक खूबसूरत सा फ्रॉक था। अयान ने वो पैक करवाया और मरियम को लेकर शॉप से बाहर आ गया। चलो अब जूते लेने हैं, चलते हैं, चलो इधर बैठो। अयान शॉप में एक तरफ इशारा करके बोला। मरियम ने खामोशी से बैठ गई। अयान उसके लिए गोल्डन कलर की हील पसंद करके लाया और नीचे मरियम के पास बैठकर उसके पाँव में पहनाने लगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठे, मैं खुद पहन लूँगी। अयान ने मरियम को चुप करवाया और अपने काम में लग गया। उसी शॉप में दाखिल होते हैं असमारा ने यह मंजर देखा तो जर भुन गई। अयान जूते पैक करवाकर मरियम को लेता शॉप से बाहर आ गया। फिर उसके लिए ज्वेलरी भी उसी ने पसंद की। हाँ तो जॉन, अब क्या इरादा है? शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अयान ने मरियम से पूछा। हादिया और असमारा को आने दे, भी घर चलते हैं, बहुत थक गई हूँ। और फिर बैठो इधर, तुम्हें मैं अच्छा सा जूस पिलाऊँ, अयान ने मरियम से कहा। उसके बैठने के लिए कुर्सी की सीटी। तब तक हादिया और असमारा भी उनके पास पहुंच गई। वो सब लंच करके घर आ गए। शाम के वक्त मरियम लॉन में बैठी चाय पी रही थी, जब असमारा उसके पास आकर बैठी। क्या लोगी अयान को छोड़ने का? असमारा ने बगैर तमहीद बांधे सीधी बात की। क्या? मरियम उसकी बात पर हैरान हुई। वही जो तुम सुन रही हो। वैसे कितनी रातें गुजार चुकी हो उसके साथ? असमारा ने बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए।
चट्टाख मरियम ने जोरदार थप्पड़ आसमारा के मुंह पर सीध किया। आइंदा अपने मुंह से मेरे खिलाफ कुछ भी बुरा निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरियम उसको वार्निंग देती वहां से चली गई। इस थप्पड़ का हिसाब तो तुमसे लेकर रहूंगी मिस मरियम। इस एक थप्पड़ की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। आसमाना नफरत से कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि ये मंजर अपने कमरे की खिड़की में खड़े अयान ने भी देखा था। आज हादिया की मेहंदी की रस्म थी। सुबह से घर में रौनक लगी हुई थी। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था। अयान भी सुबह से लॉन को सजाने में मसरूफ था, जबकि शादी में मेहंदी का फंक्शन रखा गया था। हादिया अयान की लाडली और इकलौती बहन थी। वो खुश होने के साथ साथ उदास भी था। मरियम हादिया के कमरे में बैठी उसको सुबह से तंग कर रही थी और आसमारा अब तक नींद के मज़े ले रही थी। आसमारा भी उठकर हादिया के रूम में आ गई थी और खिलाफ मामूल आज उसने मरियम से कोई गलत बात नहीं की थी। हादिया और मरियम भी इस बात पर हैरान थे। तूफान आने से पहले की खामोशी थी शायद। हादिया की बाकी कज़न्स भी आ गई थी और सब ऐसे ही बैठी हंसी मजाक में लगी हुई थी जब हादिया की मम्मा उसको मेहंदी का जोड़ा लेकर आ गई। हादिया बेटा फ्रेश होकर चेंज कर लो, ब्यूटिशियन आने ही वाली होगी। और मरियम बेटा आप हादिया के साथ साथ रहना, आपके कपड़े भी रेडी हो गए हैं, मैं भिजवाती हूँ। हादिया की मॉम अजलत में कहती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि असमारा अपनी चची को मरियम से प्यार भरे लहजे में बात करते देखकर चल भुन गई। आज का दिन है तुम्हारे पास, जितना प्यार लेना है ले लो मरियम बीबी, कल यही लोग तुम्हें अपने घर से घसीट कर निकालेंगे। असमारा नफरत से सोचती अपने कमरे में तैयार होने चल दी। मरियम के नाना करने के बावजूद जो हादिया ने ब्यूटिशियन से उसका भी नेचुरल मेकअप करवा दिया था और बाल खुले छोड़कर कर्ल्स सिलवा दिए थे। ब्यूटिशियन के जाने के बाद हादिया मरियम को तंग करने लग गई थी। उफ यार मरियम, आज तो भाई की खैर नहीं लगती, हादिया शोखी से बोली। तुम अपनी भाई की छोड़ो, जीजू की सोचो, कहीं आज ही रुखती न करवाने ले जाए। मरियम ने भी हिसाब बराबर किया, जबकि हादिया झेम की और मरियम का कहका निकल गया। चलो लड़कियों, दुल्हन को नीचे ले आओ, हादिया की खाला बाहर से कहती वापस चली गई। अपनी दोस्तों के झुरमट में पीली चादर तले सज धज कर कदम उठाती हादिया किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। मरियम हादिया का लहंगा संभाल रही थी, जबकि असमारा को सेल्फीज लेने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। फरजाना बेगम ने झट से बेटी की नज़र उतार डाली। आयान की नज़र तो सीढ़ियों से आती मरियम पर ही टिक गई थी। उसके दिलाई गोल्डन फ्रॉक में बाल खोले लाइट मेकअप में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत उसकी ज़ात का खासा थी। आसमारा भी आज खूब तैयारी के साथ आई थी। ग्रीन स्लीवलेस लहंगे के साथ मैसी जोड़ा बनाई, डार्क मेकअप के साथ वो भी प्यारी लग रही थी। रेहान अयान को कंधा थपथपाकर उसको होश की दुनिया में वापस ले आया। क्या करे हैं भाई, सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे लोग आप दोनों के बारे में, रेहान ने भाई को समझाया। सॉरी यार, वो लग ही इतनी प्यारी रही है, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा। चल अब सबसे मिलकर आते हैं। अयान ने रेहान को खींचकर अपने साथ ले गया, क्योंकि उसको पता था जब तक वो यहाँ रहा मरियम को ही देखता रहेगा। शादिया बेगम भी तकरीब में पहुंच चुकी थी और मरियम अपनी मम्मा के साथ लगी उनसे बातें कर रही थी। अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक और खुश देखकर शादिया बेगम पुरस्कून हो गई थी। अयान जब शादिया बेगम से मिलने आया था तो मरियम ने उसका चोर नजरों से जायजा लिया। सफेद शलवार कमीज के ऊपर गोल्डन वास्केट पहने, बाल जल से सेट किए, वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। मरियम ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, मुबादा उसकी नजर ही न लग जाए अयान को। मेहंदी की रस्म के बाद खाने का दौर चला। खाना खाकर कुछ देर बैठने के बाद सब मेहमान वापस चले गए थे, जबकि लड़के और लड़की वालों ने खूब हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था। मरियम भी सब कुछ एंजॉय कर रही थी। देर रात तक ये महफिल जारी रही। उसके बाद लड़के वाले वापस लौट गए और जाफरी मेंशन में सब अपने अपने कमरे में सोने चल दिए। मरियम का थकन से बुरा हाल था, इसलिए वो कुछ भी उतारे बगैर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में गुम हो गई। हादिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपना मेकअप साफ कर रही थी जब उसको अयान का मैसेज आया।